हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई हिस्ट थ्रिलर मूवी नाउ यू सी मी के बारे में। दोस्तों, ये मूवी एक मैजिक शो की तरह है, एंटरटेनिंग और थ्रिलर फिल्म के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है 4 स्ट्रीट मैजिशियंस के साथ, जिनका नाम है डैनी, मैरिट, हेनली और जैक। इन चारों को अपने शो के बाद एक कार्ड मिलता है जिसमें एक एड्रेस और वहां पहुंचने का टाइम लिखा होता है। इसके साथ ही एक हुडी पहना आदमी इन सब पर नजर रख रहा होता है। वो मूवी के एंड में पता चलेगा कि वो कौन है। वो चारों कार्ड पर लिखे एड्रेस के थ्रू न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। इससे पहले ये चारों एक दूसरे से मिले नहीं थे, बस हेनली डैनी की फॉर्मर असिस्टेंट थी। वो चारों रूम में जाते हैं। पहले उनको कोई भी रूम में नहीं दिखता। इसके बाद रूम के सेंटर में एक बड़ा होलोग्राम बनता है जिसमें अगले 1 साल की प्लानिंग है, आगे क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद लास वेगास का आता है, जहाँ ये चारों एक बहुत बड़ा मैजिक शो कर रहे होते हैं जिनका नाम है द 4 हॉर्समैन। इस शो के स्पॉन्सर ऑर्थर ट्रेसलर हैं, जो एक इंश्योरेंस कंपनी के मालिक हैं। चारों हॉर्समैन उसको थैंक्स बोलते हैं उनके शो को स्पॉन्सर करने के लिए और अपना मैजिक शो स्टार्ट करते हैं। डैनी ऑडियंस को कहता है कि वो आज आप सबके सामने बैंक को लूट कर दिखाएंगे और जिसका भी बैंक लूटेंगे उसका सीट नंबर खुद ऑडियंस डिसाइड करेगी। जैक, मैरिट और हेनली एक बॉल ऑडियंस से चूज करवा के डैनी को देते हैं और वो सीट नंबर होता है B513। B513 पर बैठे आदमी से उसका और उसके बैंक का नाम पूछते हैं। उसका नाम एंटीने फोर्सियर और बैंक का नाम क्रेडिट रिपब्लिकन है। डैनी फोर्सियर को स्टेज पर बुलाता है और जैक उसे एक टेलीपोर्टिंग हेलमेट पहनाता है। डैनी फोर्सियर को एक कार्ड देकर उस पर साइन करके अपनी पॉकेट में रखने को बोलता है, वो भी बिना उसे दिखाए। फोर्सियर ऐसा ही करता है। उसे एक मशीन में खड़ा कर दिया जाता है। हेनली मशीन को ऑन करती है और वो मशीन एकदम से बंद हो जाती है। फोर्सियर पहुंच जाता है पेरिस के क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक के लॉकर रूम में, जहां उसके सामने 3 मिलियन यूरोज रखे हुए हैं। डैनी उससे उस हेलमेट के थ्रू बात कर सकता है। डैनी के कहने पर फोर्सियर टिकट और कार्ड वहीं पैसों के बीच में डाल देता है और अपने हेलमेट में लगा बटन ऑन कर देता है, जिससे लॉकर रूम का एयर डक्ट स्टार्ट हो जाता है और पैसे हवा में उड़ने लग जाते हैं। क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक के एम्प्लॉय लॉकर रूम में आते हैं। उन्हें वहां सिग्नेचर वाले कार्ड और टिकट के अलावा कुछ नहीं मिलता, सारा पैसा गायब हो चुका है। इधर लास वेगास में जहां 4 हॉर्समैन शो कर रहे हैं, उनके ऑडिटोरियम के एयर वेंट में से पैसों की बारिश होती है। यह वही 3 मिलियन यूरोज थे जो सेम टाइम पेरिस की क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक से गायब हुए थे। थैडस ऑडियंस में बैठे हॉर्समैन की इस शो की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। थैडस कई सालों से ऐसे मैजिशियन को एक्सपोज करने का काम करता है। तो इस तरह द 4 हॉर्समैन का पहला मैजिक शो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक की इतनी बड़ी चोरी का केस FBI को मिलता है, जिसको FBI एजेंट टाइलन रोड्स और इंटरपोल ऑफिसर एल्मा को सॉल्व करना है। कुछ ऑफिसर चारों हॉर्समैन को अरेस्ट करते हैं। रोड्स और एल्मा उन चारों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, जिस कारण उन चारों मैजिशियन को छोड़ देना पड़ता है। रोड्स का सीनियर ऑफिसर उसकी मीटिंग थैडस के साथ करवाता है, क्योंकि थैडस को पता चल गया है कि हॉर्समैन ने लास वेगास में वो मैजिक या वो चोरी किस तरह करी है। रोड्स और एल्मा उससे मिलते हैं। थैडस उन दोनों को बताता है कि उनका वो मैजिक शो अभी स्टार्टिंग है और ये सब अभी आगे और चलेगा। एल्मा थैडस को उसके काम के बारे में पूछती है। उसके इस काम से लोग मर भी जाते हैं। थैडस समझ जाता है कि एल्मा लियोनेल श्राइक की बात कर रही है। लियोनेल श्राइक 30 साल पहले बहुत बड़ा मैजिशियन था, लेकिन जब थैडस ने उसको एक्सपोज किया तो उसका करियर बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन श्राइक ने कम बैक करने की कोशिश करी और एक मैजिक करा, जिसमें श्राइक को एक सेफ में लॉक कर नदी में फेंक दिया गया, लेकिन उस सेफ की फॉल्टीनेस के कारण वो उसे खोल नहीं पाया और मर गया। रोड्स थैडस से कहता है कि तुम उनको एक्सपोज कर हमारी मदद कर सकते हो, ताकि हमें उनके खिलाफ सबूत मिल जाए। थैडस उनको लास वेगास में किए मैजिक की पूरी ट्रिक बताता है और रोड्स को टेलीपोर्टिंग हेलमेट पहनाकर उस मशीन में खड़ा कर देता है और मशीन ऑन करता है और रोड्स उस लॉकर रूम में पहुंच जाता है। थैडस और एल्मा बाहर सीढ़ी से उस रूम में आते हैं। वो लॉकर रूम बिल्कुल पेरिस के क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक के लॉकर रूम जैसा होता है, बस फर्क इतना है कि वो रूम स्टेज के नीचे बना हुआ है। फोर्सियर जिसका अकाउंट था उस बैंक में, उन चारों मैजिशियन को पता था कि वो किस सीट पर बैठा है। जब ऑडियंस ने बॉल चूज करी तो मैरिट, हेनली और जैक ने चूज बॉल को बदलकर पहले से सेट नंबर वाली बॉल डैनी को दी। डैनी का B513 नंबर की बॉल्स का दिखाना, फोर्सियर के अकाउंट से पैसे चोरी करना, ये सब पहले से ही प्लान था।
शो करने से कुछ दिन पहले उन चारों ने फोर्सियर के दिमाग को मैनिपुलेट कर लास वेगास आने की बात डाली। फोर्सियर की बैंक डिटेल और सिग्नेचर्स उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनको मिल गए। इसके बाद इन चारों मैजिशियंस ने क्रेडिट रिपब्लिक बैंक के लिए 3 मिलियन कैश ले जाने वाली सिक्योरिटी वैन को लूटा और असली पैसा चुराकर नकली फ्लैश पेपर के बने नोट वहां पर रख दिए और उन नकली नोटों के बीच होने वाली शो की टिकट और सेम फोर्सियर जैसे सिग्नेचर वाला कार्ड डाल दिया। बैंक में रखे नोट फ्लैश पेपर के कारण गायब हो गए। फ्लैश पेपर को मैजिशियन अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये जलता है लेकिन इससे ना कोई धुआं होता है और ना ही कोई सबूत छूटता है। और जो नोट नकली लॉकर रूम में थे वो असली थे और वो ही एयर वेंट के थ्रू ऑडिटोरियम में आए। ऐसा मैजिक शो ना आज तक किसी ने देखा था। इसी कारण से द हॉर्समैन के अगले शो की टिकट सिर्फ 35 सेकंड में बिक गई। वो चारों ऑर्थर के शो न्यू ऑरलैंड्स जा रहे हैं जहां उनका अगला मैजिक शो है और रोड्स और अल्मा भी वहीं उन चारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। प्लेन में डैनी मैरिट को मजाक में चैलेंज करता है कि मैं भी तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ और वो ऑर्थर का माइंड रीड करने लगता है। जहाँ डैनी ऑर्थर के बचपन में उसके पास जो पेट था उसका नाम और कोई दूर के अंकल का नाम बताता है, लेकिन वो दोनों नाम ही गलत होते हैं और सही नाम ऑर्थर खुद डैनी को बताता है। यहाँ रोड्स और अल्मा जहाँ शो होने वाला है उनके पास एक रूम लेते हैं ताकि शो शुरू होने से पहले या बाद की हलचल पर नजर रखी जा सके। रोड्स के ऑफिसर उसे बताते हैं कि डैनी ने अपने साथ तीनों मैजिशियन को ट्रैकर डिवाइस पहना रखे हैं और हम भी उन्हें अब ट्रैक कर सकते हैं। द हॉर्समैन का मैजिक शो शुरू होता है जिसको देखने के लिए रोड्स, एल्मा और दूसरी तरफ थैडस और उसकी टीम आई हुई है। पहले तो वो चारों कुछ मैजिक्स दिखाते हैं, उसके बाद उनकी मेन ट्रिक आती है जहां पर मैरिट ने पहले ही सारी ऑडियंस को अपना बैंक बैलेंस एक लिफाफे में लिखने को कहा था। इसके बाद वो रैंडमली कुछ लोगों को उठाकर उनका बैंक बैलेंस गैस करता है जो बिल्कुल उन लोगों के लिफाफे में लिखे हुए नंबर से मैच होता है। इसके बाद वो चारों ऑर्थर को स्टेज पर बुलाते हैं और उसे एक बड़ा कार्ड दिखाते हैं जिस पर उसका बैंक बैलेंस लिखा हुआ है। मैरिट ऑडियंस को कहता है कि तुम सब अपनी सीट के नीचे रखी फ्लैशलाइट से अपने पेपर की तरफ रोशनी करो और जैक भी ऑर्थर के बैंक बैलेंस वाले कार्ड पर बड़ी सी फ्लैशलाइट से उस पर रोशनी करता है और धीरे धीरे ऑर्थर के 14 मिलियन कम होने शुरू होते हैं और ऑडियंस में सभी के बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर ऑर्थर को लगता है ये सब शो का हिस्सा है। तभी वो चारों कन्फेस करते हैं कि आप सभी ऑडियंस में एक बात कॉमन है, आप सभी ने अमेरिका में नेचर डिजास्टर के कारण अपने बच्चे खोए, अपनी नौकरियां खोई, आप में से कईयों के बिजनेस बर्बाद हो गए और आप सबका इंश्योरेंस एक ही कंपनी से था, वो थी ऑर्थर की कंपनी द ट्रेसलर इंश्योरेंस कंपनी। इसलिए उन चारों ने ऑर्थर को लूट कर सारा पैसा उन लोगों में बांट दिया जिनका वो होना चाहिए था। धीरे धीरे सभी के फोन में मैसेज आने लगते हैं कि सडनली उन सबके अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है और वो चारों हॉर्समैन वहां से भाग जाते हैं। एल्मा और रोड्स उनका पीछा करते हैं, वो उनको ट्रैक कर सकता है और उनकी लोकेशन देखकर उन मैजिशियन का पीछा करता है, लेकिन एंड में उसे पता चलता है कि ये ट्रैकिंग भी फेक है, वो अपनी फोन की लोकेशन का ही पीछा कर रहा है, जबकि असल में वो चारों कब के भाग चुके हैं। नेक्स्ट डे रोड्स परेशान है क्योंकि उसके हाथ से वो चारों मैजिशियन फिर से बचकर निकल गए। अल्मा को चारों हॉर्समैन पर शक होता है कि ये चारों आई ग्रुप के मेंबर हैं और कोई पांचवा हॉर्समैन है जो इनको गाइड कर रहा है। आई ग्रुप में ऐसे मैजिशियंस होते हैं जो अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देते हैं और द हॉर्समैन के पिछले दोनों शो में ही उन्होंने बैंक को और एक इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को लूटा और सारा पैसा वहाँ की ऑडियंस में बांट दिया। लेकिन रोड्स को अल्मा की ये सारी बातें बेबुनियाद लगती हैं। तभी उसका फोन अचानक से बंद पड़ जाता है। जब फोन चेक किया जाता है तो उसमें एक माइक्रोचिप है जिस कारण उसके सारे कॉल्स, मैसेज सुने और देखे जा रहे हैं। जब रोड्स डैनी के इंटरोगेशन की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि पूछताछ के दौरान डैनी ने हाथ की सफाई से रोड्स के मोबाइल को बदल दिया था। रोड्स अपने पुराने मोबाइल को ट्रेस करवाता है तो उन्हें द हॉर्समैन की लोकेशन का पता चलता है। रोड्स, एल्मा और सारे ऑफिसर ट्रेस लोकेशन पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचते हैं। इधर डैनी, मैरिट और हेनली उस बिल्डिंग से छुपकर निकलते हैं और जैक अपनी टीम के खिलाफ सभी सबूतों को खत्म करने में लग जाता है। जब रोड्स अपने एक ऑफिसर के साथ उनके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उन्हें कोई नहीं मिलता, बस जैक वहां उनकी नजरों से छिपा होता है। तभी रोड्स उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन जैक उससे कैसे भी करके बचता है और एक पेपर उठाकर अपार्टमेंट से भागता है। रोड्स भी उसके पीछे भागता है। नीचे जैक कार चुराकर रोड से बच निकलता है। तभी एल्मा रोड्स के पास एक कार लेकर आती है और वो दोनों जैक का पीछा करते हैं। इन सब घटनाओं पर थैडस की नजर होती है। इधर रोड्स और एल्मा जैक का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंचते हैं। वहाँ जैक की कार एक बस के आगे आती है
रोड्स की कार बस के पीछे होती है। थोड़ी देर में बस साइड हटती है और जैक की कार उन्हें नजर आती है, लेकिन फास्ट ड्राइविंग के कारण जैक की कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है। रोड्स अपनी कार से निकलता है और जैक को बचाने के लिए कार की तरफ भागता है, लेकिन रोड्स बस जल्दीबाजी में वो पेपर ही निकाल पाता है जो जैक ने भागने से पहले उठाए थे, और कार से दूर भागता है। तभी कार के पेट्रोल टंकी तक आग पहुंचती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिससे जैक मर जाता है। रोड्स के पास रह जाते हैं वो पेपर्स जो जैक के पास थे। इसके बाद रोड्स को पता चलता है कि जो पेपर उसे जैक के पास से मिले वो कोई अल्कोहल कंपनी के सेफ से रिलेटेड हैं। असल में गवर्नमेंट इस कंपनी की पिछले 5 सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन्हें पता चलता है कि इन्होंने $500 मिलियन क्वींस के किसी वेयर हाउस में एक बहुत ही सिक्योर सेफ में छुपा कर रखे हुए हैं। जब तक रोड्स और सारे FBI एजेंट अल्कोहल के वेयर हाउस पहुँचते हैं तो वो सेफ वहाँ से गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो सेफ को ले जाने की परमिशन तो खुद FBI चीफ ने दी थी। फिर पता चलता है कि FBI चीफ को हिप्नोटाइज किया गया है, जिससे उसने द हॉर्समैन के अकॉर्डिंग ऐसी परमिशन दी। रोड्स को पता चलता है कि सेफ वाला ट्रक अभी अभी बाहर निकला है, जिससे वो उसे भागकर रोक लेता है। फिर प्लान बनाया जाता है कि ट्रक ड्राइवर इस ट्रक को जहां ले जा रहा है वहां तक हम इसको फॉलो करेंगे, और जब हॉर्समैन इस सेफ को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो हम उनको वहीं पकड़ लेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग वो ट्रक का पीछा करते हैं। रोड्स और कुछ एजेंट ट्रक के अंदर हैं। तभी रोड्स को पता चलता है कि हॉर्समैन ने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी है, जिसमें उनके अगले शो की लोकेशन वो सबको बता रहे हैं। ट्रक रुकता है। कोई लड़की उस ट्रक के गेट को खोलती है। तभी सभी ऑफिसर उस पर गन तान देते हैं। तुरंत ही थैडस आता है। वो लड़की थैडस की असिस्टेंट है। रोड्स कहता है कि तुम ही 5वें हॉर्समैन हो, क्योंकि हम जहाँ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तुम वहाँ पहले से मौजूद रहते हो। थैडस कहता है कि तुम सब बेवकूफ हो। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा है तो इस सेफ को खोल कर देखो। सेफ खोलने पर सभी एजेंट्स को हॉर्समैन का मजाक नजर आता है। रोड्स अपने ऑफिसर के साथ वहां जाता है जहां उनका शो शुरू होने वाला है। वहां होलोग्राम टेक्नोलॉजी की थ्रू एक बड़ी बिल्डिंग पर हॉर्समैन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि अगर मैजिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करा जाए तो ये बस क्राइम है, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। रोड्स देखता है कि वो तीनों छत पर हैं। वो उनको पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचता है, लेकिन वो वहां से गायब होकर कहीं और पहुंच जाते हैं। वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के कारण एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिससे लगता है कि हॉर्समैन वहाँ है, लेकिन रियलिटी में वहाँ बस उनका एक रिकॉर्डेड प्रोजेक्शन है। एट द एंड वो तीनों न्यूयॉर्क को बाय बोलते हैं और बिल्डिंग से जंप करते ही वो पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी एक प्रोजेक्शन है। असल में वो तीनों बिल्डिंग के पीछे से भाग रहे होते हैं। इधर रोड्स को पता चलता है कि जो पैसा हवा में उठ रहा है वो सब नकली है, तो फिर असली पैसा गया कहाँ? सारा पैसा थैडस की कार में होता है। जब वो अपनी कार अनलॉक करता है तो कार के अंदर पैसों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तभी पुलिस वहाँ आती है और पैसा चोरी करने के इंजाम में उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद द हॉर्समैन आजाद और थैडस जेल में कैद हो जाता है। दोस्तों 5वां हॉर्समैन है, लेकिन वो थैडस नहीं है। जब थैडस जेल में है तो उसे रोड्स मिलने आता है। थैडस रोड्स को कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। थैडस रोड्स को बताता है कि जब तुम वेयर हाउस पहुंचे तो उसे खाली देखकर तुमने नकली सेफ का पीछा करा और तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन सेफ उस टाइम उसी वेयर हाउस में था। उन तीनों ने सेफ के आगे एक बड़ा सा मिरर लगा दिया, जिससे तुम सबको लगा कि वेयर हाउस खाली है और सेफ चोरी हो चुका है। जब तुम सब नकली सेफ का पीछा कर रहे थे तो वहाँ कोई आता है और मिरर तोड़कर सारा पैसा चुरा लेता है। वो कोई और नहीं, वो जैक है। असल में जैक उस कार एक्सीडेंट में मरा ही नहीं था। दोस्तों आपको याद होगा कि ब्रिज पर कुछ मिनट्स के लिए जैक की कार एक बस के आगे आ जाती है। वो बस मेरिट चला रहा होता है। वहीं से वो कार को एक्सचेंज कर देते हैं और जो दूसरी कार पलटती है उसमें जैक की जगह उसका डमी होता है। और उन अल्कोहल कंपनी के पेपर्स का कार में मिलना वो सब हॉर्समैन की प्लानिंग का पार्ट था, ताकि ऑफिसर को पता चल सके कि वो अगली चोरी कहाँ करने वाले हैं। ये सारी बात थैडस रोड्स को बताते वक्त कहता है कोई तो है जो FBI की सारी इंफॉर्मेशन उन हॉर्समैन को दे रहा है, जिससे वो अपने प्लान में कामयाब हो पाए। और वो पीछे मुड़कर देखता है। रोड्स जेल के बाहर खड़ा होता है, जबकि इस कन्वर्सेशन से पहले रोड्स लॉक्ड जेल के अंदर था। थैडस समझ आता है कि 5वां हॉर्समैन रोड्स ही है और वो खुद भी एक मैजिशियन है। रोड्स कहता है कि मैंने तुम्हें जेल के अंदर देखने के लिए कई सालों तक इंतजार किया है और आज तुम्हारे घमंड ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तुम हमेशा से यही सोचते थे कि तुम हॉर्समैन से एक कदम आगे हो, लेकिन असल में तुम हमेशा से ही हमसे 2 कदम पीछे थे। इधर डैनी, मैरिट और हेनली जैक से मिलते हैं और वो चारों सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं।
मूवी की स्टार्टिंग में जब वो चारों कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं तो उन सबको होलोग्राम दिखता है। वो रोड्स के कई सालों की प्लानिंग होती है जो उन चारों को होलोग्राम के थ्रू समझाता है। और वो हुडी वाला बंदा भी रोड्स ही होता है जो ऐसे मैजिशियन की तलाश कर रहा होता था कि जो उसके प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। सेंट्रल पार्क में वो चारों रोड्स को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही उनका मास्टरमाइंड होगा। इसके साथ ही रोड्स इन चारों का आई ग्रुप में वेलकम करता है। कुछ दिन बाद रोड्स एल्मा से मिलता है और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो न्यूलिन श्राइन का बेटा है। रोड्स ने एल्कोहल कंपनी को इसलिए लूटा क्योंकि वह वही सेफ बनाने वाली कंपनी है जिसके फॉल्टीनेस के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। और आर्थर ट्रेसलर की इंश्योरेंस कंपनी ने ही उसके फादर का इंश्योरेंस किया था, लेकिन डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने और क्रेडिट रिपब्लिकन बैंक ने पैसे देने से मना कर दिए थे, जिस कारण रोड्स ने उस बैंक को और आर्थर को बर्बाद कर दिया। और थैडस ने ही लियोनेल स्ट्राइक को एक्सपोज करा था, जिसकी वजह से लियोनेल का करियर बिल्कुल खत्म हो गया था और इसलिए रोड्स ने थैडस को फंसाया और उसे जेल भेज दिया। तो दोस्तों इस तरह मूवी का एंड होता है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है जो इस चैनल के नेक्स्ट वीक अपलोड होगा। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।